वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है यार, कहने को स्पेशल नहीं है, सचमुच आज की वीडियो स्पेशल है। इस चैनल पे आपने ना हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, लेकिन आज कुछ एक नई चीज़ लेके आए हैं, एक नॉलेजेबल प्लस हॉरर स्टोरी भी थोड़ी सी मिलेगी आपको। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैटेनिक चर्च के बारे में, विचक्राफ्ट के बारे में, डेमन्स के बारे में। एक तो ये चीज़ है कि इंडिया में क्या सैटेनिक चर्च हैं, अगर हैं तो कहाँ पे हैं, उनमें कौन से रिचुअल्स होते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और थी, अगर ये वीडियो आप 3 लोग बैठ के 3 पर्सन वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि मत देखिए अगर 3 लोग हो, क्योंकि उसका लॉजिक आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, वो हिताक्षी बताएंगे। वेलकम बैक टू दी चैनल हिताक्षी। थैंक यू अमन, आपने बहुत अच्छी इंट्रो दी। आज मैं सचमुच एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हॉरर स्टोरी तो है, लेकिन यार आज नॉलेज मिलनी है। जो मैंने चीजें बोली हाईलाइट में देखा, डिटेल नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल। सो राइट, जैसे हम सैटन कह देते हैं, सतान कह देते हैं, शैतान कह देते हैं, हाँ, है ना। आज उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेमन्स या शैतान की बात कर ले, लूसीफर की बात कर ले, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है। ठीक है, लूसीफर हम कहते हैं कि इन सब का कंट्रोलर है, हेड है, बट इनकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके लिए तो एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, एंड उसके बाद भी उसी कैटेगरीज की डिटेल्ड वीडियो बन सकती है। उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम वो बात करेंगे जो इंडिया में होता है, इंडिया के रिचुअल्स चल रहे हैं, सारी बातें करेंगे उसके बारे में। तो क्या, एक मेरा सवाल पहले स्टार्ट कर लेते हैं अभी। शैतान की चर्च, सैटनिक चर्च है, क्या वो इंडिया में है? अगर हैं वो कहाँ पर हैं, और उसमें अभी भी क्या होता है? मतलब उस चर्च में, जैसे चर्च में ऑब्वियसली या किसी मंदिर में पूजा होती है, तो वो सैटनिक चर्च में क्या होता है? पूजा ही होती है, बट किसकी होती है? सो ब्रेक डाउन करती हूँ मैं आपको इस चीज़ के लिए। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है, राइट। आप वहाँ पे जाते हो, आप फील करते हो यार कि आपका ऑरा क्लिंज हो रहा है। अब हर कोई घर में पूजा करता है ना, लेकिन जो मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, कुछ तो मतलब होगा ना मंदिर में जाने का। वो जगह ही बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पे आपने इतने मंत्र चांट कर लिए है ना, जहाँ पे आपने इतनी पूजा कर ली, पॉजिटिव वाइब्स है, वो जगह कैसे नेगेटिव हो सकती है? एनर्जी फ्लो हो गया जी, राइट। जहाँ पे आपने किसी चीज़ को लाके बिठाया कि आपकी ये जगह है। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें, है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें, जो चर्च में बिलीव करते हैं, जो चर्च को पूजते हैं, उनकी बात करें, वहां पे उन्होंने अपने भगवान को स्थापित किया, इन शॉर्ट, राइट। उसको पॉजिटिव किया, उसको इंचांट किया, प्रेयर्स करी, वहां पे सब कुछ चला। अब सैटनिक चर्च कैसे आता है रोल में? जहाँ पे आपने किसी बहुत पॉजिटिव चीज को वहां पे रखा हो, है ना, उसके बाद वहां पे कोई ऐसी चीज नेगेटिविटी ले आए, कोई भी नेगेटिविटी ले आए और बोले कि भगवान आज से हम तुझे नहीं मानते बल्कि इसको मानेंगे। इसको मैं और ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, ठीक है। आपका पहले सिर्फ एक ही दोस्त था, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी उससे, बहुत प्यार था। उसके बाद धीरे धीरे आपकी दोस्ती किसी और के साथ होने लग जाती है, ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि यार अब से तेरा और मेरा इतना बनता नहीं है, तू जा यहाँ से। अब जब स्पेशली आपकी नॉर्मल दोस्ती टूटती ना, तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन इस सिनेरियो में दोस्ती टूटी है ना, आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होगा और इधर वाले को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा कि मुझे इसकी जगह मिल गई। एक ह्यूमन फीलिंग के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, एक समझा रही हूँ, इंपॉर्टेंस बता रही हूँ इस चीज की। जो चर्च में ये चीज होती है ना, जहाँ पे आप डीमन को समन करते हैं, इनवाइट करते हैं, उधर ये चीज बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा एक्टिवली हो जाती है, प्रोएक्टिव हो जाती है। फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, डेमन को समन कैसे किया जाता है। बताइए। हर कोई तो, हर इंसान तो नहीं कह रहा कि वो डेमन आजा और वो आ जाएगा, नहीं आएगा। ये अलग वर्ल्ड के क्रिएचर्स हैं, अलग लेवल के क्रिएचर्स हैं, हमसे हायर बीइंग्स है ये। आपने सुना होगा कि काफी लोग जब बताते हैं इनको तो कहते हैं कि ये लोअर है, ये है, ऐसे है। ऐसा नहीं है, मतलब एनर्जी वाइज तो ये हमसे हायर ही है ना, हमारे से ऊपर वाले रेंज में है। अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ, एनर्जी में ह्यूमन की जो एनर्जी है, जो ऑरा है, जो हम फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, उससे तो ये ऊपर ही है जो डेमन्स है। सो उनको बुलाने के लिए भी वैसे रिचुअल्स चाहिए, बहुत हाई एनर्जेटिक चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाले चाहिए, ताकि उनके तक हमारी बात पहुंच पाए। जो लोग करते थे, ये डेमन्स को समन करते थे, आज भी करते हैं। जो करंटली डेमन्स हैं कि नहीं है? अभी हैं, और वो हमेशा रहेंगे। वो हमसे भी बहुत पुराने हैं। इंसान जब रेस में भी नहीं आया था, वो तब से है। इट्स अ साइड ऑफ गुड एंड बैड। चलो, कईयों का मानना है, कईयों का नहीं है, बट आगे सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो शैतान भी है। हाँ, ऐसा तो पता है कि है कि नेगेटिव एनर्जी तो है। जब भी कभी किसी भी बुक्स को पढ़ लें या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल उससे कनेक्ट हो, उसमें भी असुरों की बात हो। और अगर हम इसको डेमन्स की अगर बात करें, डेमन्स इज अ कैटेगरी ऑफ असुर फर्दर।
मतलब डीमंस खुद में एक चीज़ है और इनकी कैटेगरीज है, लेकिन उससे पहले असुर्स की बहुत कैटेगरीज है, उसमें से एक डेमन है। ठीक है। वापस आता है कि डेमन को समन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत सारी मेहनत चाहिए, आपको कॉन्टिन्यूसली चीज़ों पे बैठना पड़ता है ना, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ को ऐसे समन कर रहे हो, वो भी अपने यूज़ के लिए। आप क्यों करोगे समन किसी को, ऐसी एंटिटी को क्यों बुलाओगे कहीं पे? सो दैट यू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, ताकि आपको या आपका अगर कोई क्लाइंट है, मान लीजिए आप कोई है ना जो ऐसा करता है रिचुअल्स, आपका कोई क्लाइंट है, उसके लिए आप करोगे कि आप उसकी मदद कर पाए, या अपना फायदा करने के लिए करोगे, या आजकल दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है, पैसों के लिए भी करती है। अच्छा, डीमंस को ऐसे समन बहुत कुछ चलता है। दिस इज नाउ द सिनेरियो। अब इसको समन कहाँ किया जाए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप कहीं डोमेस्टिक एरिया के आसपास करोगे, किसी के घर के आसपास कभी भी आपने अगर ये चीज कर ली, और जो बॉडी खेल लो आप एक नॉर्मल, जिसमें स्पिरिट्स आती हैं, इविल स्पिरिट्स आती हैं, कुछ ऐसा आता है, अगर आप वही खेल लो, इतना ज्यादा चीजें राउंड द टेबल घूम सकती हैं। यहाँ पे तो डेमन की बात चल रही है, अगर आपने उसको समन किया तो डोमेस्टिक 100% जो लोग उस घर में है उन पे बात आएगी, उनकी हेल्थ खराब रहेगी, वो घर अगले 5-6 सालों में खाली हो जाएगा, वहां पे कोई रह नहीं पाएगा, उस जमीन में कोई रह नहीं पाएगा जहाँ पे डेमन आ गया। सो वहां नहीं कर सकते थे, और वहां पे उसको रोक के भी नहीं रख सकते हैं, वो फैलेगा आसपास। ये सारी चीजें थी। अच्छा, डीमंस को सम्मन किया जाता है, कहीं से किसी दुनिया से बुलाया जाता है और सम्मन किया जाता है, लेकिन सम्मन कहाँ किया जाता है? आप कोई भी जमीन सिलेक्ट करते हो, अगर मान लो जो कर रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, राइट? या तो आजकल मटेरियलिस्टिक हो चुकी है दुनिया, पैसों के लिए करेंगे। वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो डोमेस्टिक प्लेस पे करेंगे, चाहे अपने क्लाइंट की, किसी की मदद करने के लिए अगर कर रहा है, वो कहीं पे भी कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक पे तो वो इफेक्ट आएगा ही आएगा नेगेटिविटी का। जो वो एनर्जी अपने साथ लेकर आ रहा है, उस एनर्जी का इफेक्ट आएगा ही आएगा। सिंपल भाषा में, अगर कोई इंसान ही हमारे पास से गुजर कर जाता है, कई बार हमें फीलिंग आ जाती है यार ये सही सा नहीं है, चाहे हम उसे जानते चाहे नहीं जानते। कई बार कोई दूर इंसान कुछ अपना काम कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि यार बढ़िया कर रहा है, दिल खुश हो जाता है ऐसे। सो ये सारा एनर्जी का खेल है। ये हम इस वर्ल्ड में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, एक ऊपर वर्ल्ड चल रहा है जिसमें हम इंटरेक्शन है, हमारी आपस में इंट्रैक्शन है, हर सोल की सोल से इंट्रैक्शन है। सेम गोज विद द डेमन, अगर वो आता है वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। नॉट एवरीवन इज पावरफुल इनफ कि वो उसको जर ले, ठीक है? अगले 5-6 साल में अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो बच के वहां से तो निकल ही जाएंगे, पर वो घर खाली हो जाएगा, वो जगह पवित्र हो जाएगी, समझ गए? सो उस डोमेस्टिक एरिया में नहीं कर सकते क्योंकि दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज, उसको डोमेस्टिक हाउस होल्ड में इतनी पॉजिटिव ऑरा या पॉजिटिव एनर्जी नहीं है कि उसको आप रोक के रख सके, वहां पे बाउंड्री बना सके। बाउंड्री बनाने की बहुत कम लिमिट है। स्पिरिट को किसी चीज के साथ आप बांध के रख सकते हैं, डेमन को नहीं। सो दूसरा पॉइंट आता है, किसी खाली जगह पे कर लो, जंगल वंगल में कर लो, वहां पे लेकिन जाना है हर बार उसकी जो चीजें वो मांगेगा वो पूरी करनी है। वेरी हैक्टिक, और आपको कोई देख सकता है बाहर खुले में परफॉर्म करते हुए सर्टेन रिचुअल्स। तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो ये भी सही नहीं है। तो कौन सी जगह बची? सम प्लेसेस वेयर यू कैन गो और कोई डाउट भी ना करे, ठीक है? और कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने भगवान को दुत्कार ही दिया, बिल्कुल हटा दिया कि भगवान आज से तेरी कोई जगह नहीं इधर, आज से मैं सैतन को पूछूंगा। सो यहाँ से फिक्स हुए सैटनिक चर्चेस या सतानिक चर्चेस। मतलब नॉर्मल चर्च से वो सैटनिक चर्च बन गई। एग्जैक्टली। चर्चेस स्पेशल नहीं बनाए जाते। जो लोग ये सोचते हैं ना कि एक चर्च बन रहा है स्पेशल, बन ही शैतान के लिए रहा है। इंडिया में है सैटेनिक चर्च? 100%। बता सकते हो? सो मेनी चर्चेस। सी, कोई भी जो चर्च है, आज तक एक ही चर्च हुआ है जिसकी ऐसे मतलब रिकॉर्ड बात है, आर्टिकल्स में भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जो हॉन्टेड है। उनमें से मोस्ट हॉन्टेड चर्च जो है ना, दैट्स 3 किंग्स चर्च इन गोवा। 3 किंग्स चर्च इन गोवा? गोवा में है, ओके, मैं सर्च करूंगा। हाँ। साउथ गोवा में ये चर्च है। वास्को बीच है, उधर से 12 किलोमीटर दूर है ये। इसकी भी कहानी है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो मेरे हॉरर स्टोरी सुनते हैं या हॉन्टेड प्लेसेस को सर्च कर चुके हैं, उनको ऑलरेडी ये एंगल पता होगा, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना आज की स्टोरी, बिकॉज इसमें एक इन डेप्थ नॉलेज है कि ये 3 किंग्स चर्च है क्या। ऑब्वियसली मैं बेसिक कवर करूंगी न्यू ऑडियंस के लिए, लेकिन बाकी भी मैं डिटेल्ड में बताऊंगी कि एक्चुअल में ये 3 वाला कंसेप्ट क्या है। ठीक है। आपने सैटनिक नंबर सुना, क्या होता है? सैटनिक नंबर, डेविल्स नंबर। हाँ। 666। तो क्या है 666? 3 बार 6। ओके। राइट। अगर हम इल्यूमिनाटी का साइन बनाए तो क्या है? इट्स ट्रायंगल इन आई इन ट्रायंगल। हाँ, सो इट्स 3।
कुछ तो 3 नंबर का ताल्लुकात है ना फिर। अच्छा, मुझे हिताक्षी ने बोला था कि ये 3 लोग पॉडकास्ट ना देखें अभी, 3 पर्सन्स, तो शायद यही लॉजिक है ना उसका। एग्जैक्टली। सो आई विल टेल यू व्हाट हैपन इज, अगर कोई भी व्यूअर देख रहा है और वो कभी गोवा गया और वो 3 दोस्त थे तो मुझे जरूर बताना। ये कोइंसिडेंस इतना ज्यादा भारी है ना मन। अगर आपको 3 लोग जा रहे हो उस चर्च में, अगर अभी आप पॉडकास्ट बैठ के 3 लोग देख रहे हो, अभी तो हम हैं रूम में कुछ लोग ना, लेकिन अगर हम 3 ही होते तो इसका मतलब है कि दैट डेमन जो उधर बंद है वो हमें देख रहा है, डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स दिस। ये कैसे मतलब हुआ? अब ये वही मैं पूछने वाला था कि ऐसे कैसे। बहुत बार कोइंसिडेंस होता है, बहुत बार। वहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने जाते हैं लेकिन वो 3 होते हैं। 3 लोग वो गोवा में वो 3 किंग्स चर्च में जाते हैं हाँ। और डीमंस उनको देखता है। वो क्या वो देख पाते हैं डीमन को? बहुत सारे लोग फील कर पाते हैं। यस, डेमन को देखना कोई ऐसी बात नहीं है ना कि हाँ कोई इंसान चल रहा है या कुछ है। हर कोई एनर्जी फील नहीं कर पाता है, एनर्जी सी नहीं कर पाता है। जिनका स्पिरिट्स के साथ भी इनकाउंटर हुआ है या जिन्होंने आत्माएं भी देखी हैं, वो किसी इंसान के उसमें देखी होगी या कोई एनर्जी फ्लो होते हुए देखी हो। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि हाँ कुछ है उसका, ऐसे जैसे हम भूत बनाते मतलब हैं। उसका कोई स्ट्रक्चर है डीमन का? डेमन स्ट्रक्चरलेस है। डेमन की बहुत सारी फॉर्म्स है, सबसे क्रीपीएस्ट फॉर्म वो हमें दिखाएगा, राइट? ब्रेक डाउन करते हैं इसको। 3 का फॉर्मूला क्या है ना? ठीक है। मोस्ट ऑफ द हॉन्टेड स्टोरीज जिन लोगों ने एक्सपीरियंस की है वो 3 लोग गए थे। ठीक है। जब कभी आप 3 जाने जाओ वहां पर और आप अगर 7 बजे के बाद वहां पर हो, देयर इज 100% गारंटी कि आपको वो चीज फील होगी। वहां पे वो चीज है, इट्स देयर। चर्च है, चर्च के ना जैसे हम लोग चर्च को ऐसे देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो दिस हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एक बरगद का पेड़ है। आई डोंट नो लेफ्ट और राइट, बट बरगद का पेड़ है। पूरा चर्च घूम के आओ तो उस साइड पे आता है। वो बरगद का पेड़ इतना ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, ऐसी गुम सी फीलिंग है ना वहाँ पे। एक आप नहीं खड़ सकते वहाँ पे, आप खड़े रह ही नहीं सकते। कोई गोवा से अगर मुझे देख रहा है, वहाँ पे जाकर ट्राई कर ले अगर आज तक नहीं गया। इट्स सो क्रिपी। वहाँ पे 3 किंग्स को दफनाया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये 3 नंबर का क्या लॉजिक है? जैसे 3 किंग्स, ये ट्रायंगल की 3 पोजीशन, 3 पर्सन ना देखे पॉडकास्ट, या 3 पर्सन वो चर्च में ना जाएं, अगर जाना है तो उनको डीमन दिखेगा। ये 3 नंबर का लॉजिक क्या है? सी, ऐसा नहीं है कि 3 लोग अगर जा ही रहे हैं उनको दिन में भी महसूस हो। समटाइम्स इट्स देयर, समटाइम्स इट्स नॉट। ठीक है। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि आप कितना ओपन कर रहे हो उसको, अपने आप को कितना ओपन कर रहे हो उस चीज़ को लेट इन करने के लिए। अगर आप तो ऐसे जाओगे कि यार कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ चर्च, कुछ है नहीं वहाँ पे, बहुत सारे शूट्स हुए हैं वहाँ पे, सो लोगों को लगता है कि नहीं है, तो आपने ओपन नहीं ना किया, आपने खुद को लेट इन नहीं होने दिया, और आपका ऑरा भी अगर स्ट्रांग है तो आपको नहीं फील होगा। लेकिन अब ये 3 नंबर की जैसे आपने बात करी, तो पहले किंग्स की बात कर लेते हैं। 3 राजे थे। ओके, एज पर द सम स्क्रिप्ट्स एंड सम आर्टिकल्स वो इंडियन थे, पर मुझे लगता है वो पोर्टुगल राजे ही थे क्योंकि उनके नाम ऐसे हैं। ठीक है, तो ये 3 राजे आते हैं, उधर हिल पे जाके बैठ जाते हैं और वहां पे ना ट्राई करते हैं कि जो गोवा का साम्राज्य है पूरा वो उनके कब्जे में आ जाए। पर 3 राजे थे ये, आप इमेजिन कर सकते हो 3 राजे एक जगह पे आके बैठे हुए हैं? नहीं ना, नॉट पॉसिबल। सो एक्चुअली ये राजे नहीं थे, ये 3 आदमी थे जो आकर वहां पे बैठे और उन्होंने क्राउन क्लेम कर लिया। ओके। क्राउन क्लेम करने के बाद अब इनके पास नॉलेज बहुत थी क्योंकि ये पोर्टुगल से आए थे, इनके पास सारी क्रिश्चियनिटी की नॉलेज थी। ठीक है। और ये लोग ऐसे ही नहीं आए थे खुद के साथ, इनकी एक सेना थी जो इनके साथ आई थी, इनके परिवार इनके साथ आए थे। 3 लोग थे, उनका परिवार था। उनमें से एक राजा ने बाकी 2 राजाओं को खाने में पूरे परिवार समेत मार दिया, कुछ मिलाकर, खाने में कुछ मिलाकर पूरे परिवार को मार दिया। वो 2 राजे मर गए, उनका परिवार भी मर गया। और कहा जाता है उसके बाद वो रूल तो करने लग गया था एक राजा अकेला, लेकिन उसको उनकी आत्माएं दिखती थी दोनों राजाओं की, और वो परेशान करती थी बहुत ज़्यादा। अब कैसे राज करेगा तुम, यू कैन नॉट रूल दिस। उस चीज़ को सप्रेस करने के लिए सबसे पहले उसने किया था कि मैं जीत जाऊं इन सारी चीज़ों से, सब कुछ जो चल रहा है वो मुझे दिखना बंद हो जाए, तो मैं कुछ भी करूंगा, है ना। सो उसने अपने जो सेना आई थी उसके साथ, जो पोर्टुगल की थी, उधर से विचेस को बुलाया। विचेस समझ जाते हैं, जादूगर जो होती हैं, जादूगरनियाँ होती हैं एक्चुअल में, जो हम यहाँ पे जिसको तांत्रिक कह देते हैं, तंत्र मंत्र कह देते हैं। वहां पे उन्होंने रिचुअल किया, पर वो क्या रिचुअल कर रही थी वो नहीं बताया किंग को। और रिचुअल करने को उसके बाद उन्होंने डोर ओपन कर दिए शैतान के लिए। ओके। सैटन के लिए डोर ओपन कर दिए। ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी कहती है इन 3 राजाओं ने मिलकर विचेस को बुलाया और सैटन के लिए दरवाजे ओपन करवाए।
ताकि वो ज्यादा बड़े एरिया पे रूल कर पाए और डिवाइड कर पाए आपस में। ठीक है। तीसरी स्टोरी ये कहती है कि उसी राजा ने पहले रिचुअल करवाया, डीमन के लिए दरवाजे खुलवाए, सेटन के लिए दरवाजे खुलवाए, ठीक है। और उसने बलि मांगी बाकी 2 राजाओं की, ओके। उनके परिवार के समेत। उसमें बच्चे भी थे कि मुझे ये सबका खून चाहिए, और उसने वैसा किया। सो ये सारी स्टोरीज का एक निचोड़ जो लगता है निकलता है वो है कि दरवाजे खुले नर्क के, जिससे कि सेटन बाहर आया। भी तीनों स्टोरीज में सेम है, दरवाजा खुलना सेम है। वो बाहर आता है, वो वहां पे रहता है, जो भी है उसको बलि चढ़ी, जैसे भी हुआ। जो तीसरा राजा था उसकी भी डेथ हो जाती है। कुछ कहते हैं कि लोकल्स ने मिलकर मार दिया आफ्टर कंज्यूमिंग, की कुछ चल रहा है उसमें, शैतान को बुलाया जा रहा है, गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं चर्च में। कुछ कहते हैं कि उसको उसी के फॉलोअर्स ने मार दिया जब उनको पता चला कि शैतान को पूजता है ये। कुछ कहते हैं कि वो भूतों से, उनकी आत्माओं से तंग आके खुद मर गया था। ओके। एक्चुअल स्टोरी क्या है वो नहीं मालूम किसी को, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल इसके वो है रिटन स्क्रिप्ट्स है। तीनों राजाओं को उसी ज़मीन में दबा दिया गया। अभी तक वहाँ पे कोई सर्च नहीं हुई है, किसी ने कुछ नहीं किया है रिसर्च वहाँ पे जाके। उसी ज़मीन में वो 3 राजा एक साथ दबे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बरगद के पेड़ के नीचे उनकी समाधि, जो गोवा में चर्च के साथ ही है, बाहर बना हुआ है, बाहर वाली ज़मीन पे बना हुआ है। नाउ व्हेन यू गो इनसाइड द चर्च ना, इट्स वेरी नाइस एंड कोजी डे के टाइम पे, वेरी नॉर्मल, ठीक है, बट आपको ना वहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी जो आपको नॉर्मल बाकी जगहों पे जाके आती है। बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदुइज्म, है ना, कोई और होएगा जो एक्चुअली क्रिश्चियन है, जो चर्च में जाके वो चीज़ फील करता है, बिकॉज आप कनेक्टेड होते हो ना इमोशनली। वो भी उस चर्च में जाएगा ना, वो 100% नहीं फील कर पाएगा उस चीज़ को, बिकॉज देयर इज सो मच नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा हैवीनेस है वहाँ पे। अब वहाँ पे लोग जाते हैं, सेम वही कैंडल्स जलाते हैं, बिलीवर्स हैं, सब कुछ कहने को तो गॉड को पूछ रहे हैं, बट यू नेवर नो आप किसको पूछ रहे हो। ओके। जब जगह इतनी नेगेटिव है, इतनी भारी है, फिर वहां पे आता है कमरा। उस कमरे के आगे ना कीले लगाई गई हैं। अमन, कीले लगाने का मतलब समझते हो आप? नहीं। कीले लगाने का मतलब कहीं पे भी लोहा गाड़ देना, कील गाड़ देना स्पेशली, उसका मतलब है कि यहाँ पे हम एक बाउंड्री बना रहे हैं कि यहाँ से कुछ नेगेटिविटी बाहर ना जा पाए, कि वो अंदर ही रहे, वो अंदर ही रहे, बाहर ना जा पाए, उससे नहीं जा पाए। एंड इट इज कवर्ड सो मैनी टाइम्स। काफ़ी जो लोग गए हैं, ब्लॉगर्स गए हैं, मेरे को लगता है ब्लॉग्स बहुत कम है इस चीज़ पे यूट्यूब पे, पर जो ब्लॉगर्स गए हैं, जिन्होंने रिटर्न में लिखा है कि हाउ दे फेल्ट एंड सारा कुछ, उन्होंने मेंशन किया कि वहाँ पे कीलें थी, दे हैव सीन इट, वहाँ पे कील्स हैं लगी हुई। उसका मतलब तो यही होता है ना कि नेगेटिविटी बाहर ना आए। तो कुछ तो है उस चर्च के अंदर जिसको वो रोक कर रखना चाहते हैं। कुछ सालों बाद जब वहाँ पे नॉर्मल सब कुछ हो गया था और चीज़ें चल रही थी, है ना, सारा कुछ जैसे भी है, उसके बाद एक प्रीस्ट था वहाँ पे, फादर होते हैं जो चर्च में, वो कहते हैं कि अपने डॉग के साथ उस रूम के थ्रू, जिस रूम की मैं बात कर रही हूँ, उस रूम के थ्रू एक टनल निकलती है नीचे को, सुरंग, उधर से गए। वहां से जाने के बाद उनका सिर्फ कुत्ता वापस आया था, वो वापस नहीं आए, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उनको ढूंढ कर लाए, क्योंकि वो टनल एंडलेसली डार्क है। स्टार्टिंग के ओल्ड स्क्रिप्ट्स में, ओल्ड जगहों पे मेंशन्ड है कि वो टनल इतनी ज़्यादा गहरी थी कि आवाज़ हम छोड़ते थे ना तो वापस ही नहीं आती थी। वो टनल है कहाँ पे? उसी चर्च के नीचे। ओके, वो आज भी है? हाँ, देयर आर सो मैनी टनल्स इंडिया में जो हिस्टोरिक हैं, जिनको छुपा दिया गया है, जिनको गाड़ दिया गया है। इतनी बड़ी हिस्ट्री है ना जिसको दबा कर रखते हैं, जो हमारे सामने नहीं आती है। सो वो टनल सोचो कैसी रही होएगी। वहां से कोई गया, कोई फादर, मतलब सोचो उसकी पूरी जिंदगी निकल गई ना प्रे करने में, भगवान को याद करने में, और वो किसी एज में गया होगा, फिर भी वापस नहीं आया, सिर्फ डॉग वापस आया था। सो पीपल बिलीव कि वो टनल उस सेटन के लिए बनाई गई है और उसको लीड करती है, उसके तक का रास्ता है वो उसको तक जाने का। लेकिन वो जगह बंद है, उसको आप देख नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, कोई कंफर्मेशन नहीं लिख के आ सकते कि अच्छा वो टनल है, बट इट इज देयर, इट इज देयर। ओके, आज की बात करते हैं। आज भी वहाँ पे विचेस आती हैं जो विच क्राफ्ट परफॉर्म करते हैं, ऑकल्ट परफॉर्म करते हैं। वो लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो चीज़ें। अगर कोई सब्सक्राइबर्स में से कोई देखता होगा वहाँ का, सो उनको पता होगा कि एक रिचुअल होता है जिसमें 3 स्टिक्स, वुडन की स्टिक्स बांध देते हैं आपस में और छोड़ देते हैं, या फिर एक ऐसे ट्राइंगल बना के ना, एक ऐसे करके यहाँ से बांध दी, फिर एक इधर से ऐसे, फिर एक इधर से ऐसे, ट्राइंगल बना के मैं पिक्चर कर दूंगी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग विच क्राफ्ट है, और उस विच क्राफ्ट का मतलब ही ये है कि वी आर सिंबलाइजिंग सेटन, और हम आपको पूजा कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप ही सब कुछ हो हमारे और आप हमें पावर दो। उसका मतलब ये भी है कि वो वहाँ पे आकर जो चीज़ें कर रही हैं,
कि वो वहाँ पे लोगों को बांध रही हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हो रही है वहाँ पे चीज़ें, आप बदला ले रहे हो किसी से बेसिकली। और अगर कोई लकड़ में कील मिला लगा हुआ मिल जाए, जो कि मिलते हैं वहाँ पे गिरी होती है ये चीज़ें, सो अगर ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे तभी विचक्राफ्ट हो रहा है। कील मिल जाए तो मतलब किसी के साथ बहुत बुरा होने वाला है, मतलब कोई बहुत बुरा रिचुअल करके गया वो लकड़ में, अगर कील काट गया 3 लकड़ों में, सो इट इज़ देयर। अच्छा हिताक्षी, मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था, करण था उनका नाम, तो काफ़ी व्यूज़ आए थे, कुछ हो भी गया था क्योंकि वो कुछ वही बात होती है ना, एनर्जी, वो वैसी एनर्जी लेके आए थे। उनका चेहरा, वो आंखें मुझे आज भी याद आती हैं। वो पॉडकास्ट देखना आप दोबारा एक बार। उन्होंने ना सैटनिक चर्च, इल्यूमिनाटी के बारे में बताया था कि ये चर्च होती हैं, अब जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि उन्होंने बताया था कि बाइबल को वो चर्च के जो एंट्री गेट है वहाँ पे रखते हैं, तो वो चर्च में, सैटनिक चर्च में जब एंट्री करनी है वो बाइबल पे पैर रख के आगे जाते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप। एक स्टेप है ये प्रूव करने का कि भगवान पे आई डू नॉट बिलीव, और आज से मैं सैटन को प्रेयर करूँगा। मतलब वही है ना कि आज से मैं भगवान को झूठा साबित करता हूँ और मैं सैटन को पूजूंगा। उसका मतलब ये है, वही बात है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाई थी कि अपने दोस्त को कहना कि आज से टाटा बाय बाय, ये मेरा दोस्त है। वो मतलब एक प्रॉपर डिग्रेड करना एक चीज को, एक एनर्जी को, और दूसरी को बढ़ाना, वो चीज है। बट गलत बात है ये तो, वैसे अगर माना जाए डिसरिस्पेक्ट है ना। पर वो यही तो दिखा रहे हैं कि हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और वहां पे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कॉज देखो, गुड चीज आपको हमेशा गुड दिखाएगी ना। गुड आपको कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप दूसरी चीज को डिसरिस्पेक्ट करो। गुड कभी भी आपको ये नहीं कहता कि दूसरे का बुरा करो। हाँ, लेकिन बैड तो कहेगा ना कि तू अगर चाहता है मेरा दोस्त बनना तो पहले उसको कट्टी कर। मतलब ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली बाद में जब वीडियो पोस्ट हुई मुझे बुरा लगा कि एक हॉली बुक है। दैट इज माई पॉइंट अमन। ये एक स्टेप है। कुछ चर्च इंडिया में या बाहर, कुछ चर्च ये चीज करवाते हैं कि आप पैर रखो और जाओ। कुछ चर्च कहते हैं कि आप आज से बाइबल को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, जला दो, और सैटन की बाइबल पकड़ो। ओके, देयर इज सैटन्स बाइबल एज वेल। अच्छा, उनकी भी बाइबल एक्सेप्ट करते हैं वो, जो वही लोग देते हैं, जो ऐसे अवेलेबल नहीं है कि हाँ मिल गई सैटन की बाइबल आप पढ़ सकते हो। वो वही लोग देते हैं। और अगर आपके हाथ लग रही है वो कहीं से भी, तो इसका मतलब देयर इज सम कनेक्शन जो उस वर्ल्ड से आपके साथ लोग बिल्ड करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओहिजा बोर्ड। मैंने सुना है इनके बारे में, ऑनलाइन मिल जाते हैं, आजकल वीडियोस भी देखी हैं। हिताक्षी, मैं पूछना चाहूँगा, ये ओहिजा बोर्ड है, ये सचमुच वर्क करते हैं कि ये सिर्फ एक गेम है? सी, इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन एंड एनर्जी यू पुट इन। सबसे सिंपलेस्ट आंसर अगर मैं आपको दे सकती हूँ वो यही है कि आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एनर्जी फ्लो क्या है। अगर आप एक नॉर्मल सा भी ओहिजा बोर्ड ले आए, ठीक है, कोई मंत्रों से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्पिरिट्स से बात करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो खुद से कॉन्टैक्ट ऑलरेडी बिल्ड करना चाह रही हैं, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, राइट? आपने तो उनको एक मीडियम दे दिया ना कॉन्टैक्ट करने का। आपकी इंटेंशंस वैसी नहीं थी, फिर भी आपने एक मीडियम तो दे दिया। दूसरा, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका ऑरा कैसा है। इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, राइट, आपने फिर इंटेंशन प्रॉपर दी कि हाँ आई वॉन्ट टू टॉक टू स्पिरिट्स, फिर आप मिल पाओगे। अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है और आपकी इंटेंशंस नहीं है, आप सिर्फ गेम की तरह खेल रहे हो, आप नहीं देख पाओगे, आप नहीं फील कर पाओगे कोई भी एनर्जी। लेकिन अगर आपका ऑरा भी वीक है, आपकी इंटेंशंस भी आपने दे दी, तो हो सकता है कि आप नेगेटिविटी अपने पास बुला लो। और नेगेटिविटी तो कभी भी मौका नहीं छोड़ती ना, उसको तो मज़ा आता है। स्पिरिट्स ऑल्सो लाइक टू प्ले, दे आर स्टक इन अ लूप। यार मुझे क्या लगता है कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, कुछ सचमुच बहुत अकेले होंगे कि उनको है कि यार सचमुच कोई चीज़ है तो हमें वो सुने, हमारे पास आए। सी, इट ऑल स्टार्ट्स विद क्यूरियोसिटी ओनली। आपका कुछ तो झुकाव रहता होगा ना हॉरर में, हॉन्टेड में। हाँ, एक्साइट करती हैं चीज़ें कि क्या, कौन सा वर्ड है, क्या सचमुच है, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा। एग्जैक्टली। दिखाई दे गया जिस दिन, उस दिन तो बस फिर उसके बाद मैंने ना बहुत देर पहले एक पॉडकास्ट में बताया था कि वेरी इजी वे टू कनेक्ट विद द स्पिरिट्स इन योर सराउंडिंग्स। हिंदी में बात करती हूँ
फिर मेरे को अच्छा। कमेंट आते हैं कि इंग्लिश में बोल रही है। आज हिताक्षी बताने लगी है कि स्पिरिट को कनेक्ट करने का इजीएस्ट वे क्या है, भूत प्रेत को कनेक्ट करने का इजीएस्ट वे हिताक्षी बताएंगे। ईजीएस्ट है, स्केरियस्ट है, ना करें, बिल्कुल ना करें, ठीक है। पर मैं आपको फिर भी बताती हूँ कि क्या होता है। हम इंडियन ना, जहाँ पे लिखा होता है यहाँ गाड़ी पार्क ना करें, उधर करते हैं, हम वहाँ करते हैं। बट यार आई डोंट नो, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, अगर आपका ऑरा वीक है और आपने कोई नेगेटिविटी आसपास से ट्रैप कर ली तो वो पीछा नहीं छोड़ेगी फिर। अब बताइए तो सही, आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, आप बताइए। सो टीवी पे एक फ्रीक्वेंसी आती है, ब्लैक एंड वाइट डॉट्स डॉट्स आने लग हाँ, जाते हैं जब वो वो नहीं चल रहा होता, केबल चली जाती है जब, वाली साउंड, एग्जैक्टली दिस साउंड। इस साउंड के आगे अगर आप ऐसे पट्टी बांध के बैठ जाएं एंड यू काम योरसेल्फ, जो कि आधे से ज़्यादा लोग तो काम ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को, राइट? मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे जो स्टोरी सुन रहे हैं वो 70 लोग भी अपने आप को ऐसे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक कामनेस में पहुँच जाते हो, एक मेडिटेशन पे पहुँच जाते हो, सो वहाँ से आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो किसी और से। अच्छा यार, सुनने में लग रहा है ना कि वो टीवी पे लाइट जाती है। मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन जो बिगिनर साइकिक्स होते हैं हाँ, उनके लिए बहुत कॉमन प्रैक्टिस रहती है। बहुत सारे लोगों को ना चाहते हुए भी ना ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं या फील होने लग जाती हैं, चाहे उनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी एक पर्टिकुलर स्पिरिट से, किसी एक पर्टिकुलर डिमन से या विच से, कोई कनेक्शन नहीं है, बस उनको दिखने लग जाता है। इट्स लाइक कि गॉड हैज़ गिफ्टेड यू दिस पावर। फिर उसके बाद उस पर्सन की चॉइस होती है कि वो इसको येस कहता है या नो कहता है, राइट? अगर वो इसको नो कह देता है, चीज़ें वहाँ पे रुक जाती हैं। अगर वो इसको येस कहता है कि ओके गॉड, अगर मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ और ये मेरे कर्मा है कि मुझे लोगों की मदद करनी है इसके थ्रू, या जो भी है, जिस भी वे से वो जाता है, ये तो मैं आपको वो सात्विक चीज़ बता रही हूँ, तो जिस भी वे से वो कहता है कि हाँ भगवान मेरे को बता, फिर अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, फिर वो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक वे है कनेक्ट करने का, खुद को खुद से कनेक्ट करने का भी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि शैतान को बुलाने के लिए मदिरा, हिंदी में बोलते हैं, शराब का भी उपयोग किया जाता है। कि शायद भी शराब एक हम नेगेटिव गंदी चीज़ मानते हैं ना, कि शायद डीमंस को अच्छी लगती हो, कोई शराब का भूखा हो वो पीने आ जाए। तो ये चीज़ होता है ऐसे कोई रिचुअल शराब से? यार शराब तो हमारे तंत्र में भी यूज़ होती है ना, बहुत पुराना यूज़ होता आया है। हाँ, मैंने सुना था किसी मंदिर में शराब चढ़ती है वहाँ पे। हिमाचल में कितने लोग बनाते हैं, अपने देवताओं को चढ़ाते हैं, घर पे निकलती है। हाँ, ये भी सुना मैंने। अगर हम चितकुल की बात करें, हिमाचल का लास्ट विलेज कहा जाता है उसको, वहाँ पे भी बनती है। अंगूरी कहते हैं शायद उसको, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। सो अंगूरी शायद से कहते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो ग्रेप से वाइन बनती है, वो देवताओं को चढ़ाई जाती है। सो इसमें डेमन स्पेसिफिकली इन्वॉल्व नहीं है कि शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप रूह की बात कर रहे हो किसी, जैसे लोग उनको बांध लेते हैं या उनसे चीज़ें करवाते हैं, या कोई नेगेटिव रूह आ जाए, तो वो ये डिमांड्स रख सकती है कि मुझे शराब चाहिए या मांस चाहिए या खून चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और सवाल, कि कुछ लोगों को ना ये परछाई या आत्मा दिखती हैं उनको। हाँ। मैंने सुना है कि यहाँ उनको पता चलता है कि इधर से कोई गया या यहाँ पे कुछ है। जैसे रूम में एंटर होते ही कि हाँ अच्छा यहाँ पे कुछ है। फिर वो कुछ स्प्रे रखते हैं, कुछ तो ऑरा क्लींजर वाले हैं ना आजकल, है ना, या फिर उनके पास कुछ ना कुछ, कोई हाथ में चीज़ पहनी होती है या कुछ चीज़ें होती हैं, पर्स में होता है कुछ ना कुछ। तो ये क्या होता है? मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नॉलेजेबल नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके। आई एम स्टिल लर्निंग, है ना। मैं रोज़ कोई नई चीज़ सीखती हूँ, रोज़ कोई नई स्टोरी आती है, फिर मैं उस पर रिसर्च पे बैठती हूँ कि अरे इस इंसान के साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, है ना। अभी आपने स्प्रे की बात करी, तो हमारा एक ऑरा है। हमारा ऑरा कितना बड़ा, कितना पावरफुल, कितनी जगह तक है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कर्मास, कि हम क्या इमिट कर रहे हैं नेचर में, नेचर हमें कितनी स्पेस दे रही है। सिंपलेस्ट भाषा में अगर मैं बोलूँ, सो अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है या कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है या कुछ ऐसे, तो बेसिकली है क्या, पार्टिकल्स है ना, हर चीज़ पार्टिकल है। आप वो जो स्प्रे की बात कर रहे हो, वो उसको सेटल डाउन कर देते हैं कि फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा डिस्टर्ब मत करना। अच्छा, जो नेगेटिविटी के ट्रेसेस लीव हुए हैं, सपोज कोई चीज़ निकल कर गई, वो अपना एक ट्रेल पीछे छोड़ गई ना। कोई इंसान मान लो बहुत गुस्से वाला है, जब वो कमरा छोड़ के भी जाएगा ना, दूसरा इंसान आएगा ना, उसको वो गुस्सा फील होएगा, क्योंकि आप
एनर्जी एमिट करके गए हो नेचर में। सो उससे वो सेटल डाउन करते हैं उस एनर्जी को, उस डिस्टर्ब्ड एनर्जी को। पहली चीज, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। दूसरा, जो लोगों को दिखती हैं चीजें, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू आवर थर्ड आई। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक की थर्ड आई वाइड ओपन होती है, उनको बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। कई बार कुछ बचपन में हादसे लोगों के साथ, बच्चों के साथ ऐसे हो जाते हैं कि उनकी थर्ड आई ना फ्लक्चुएट करने लग जाती है। चाहे ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक की कोशिश हो, कोई आत्मा ने आपको पोजेस कर लिया हो या पोजेस करने की कोशिश करी हो, बच्चों पे नज़र लग जाती है बहुत हैवी कई लोगों की। ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड आई को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तभी बच्चे को बहुत प्रोटेक्टेड रखा जाता है, हाथ पे काला धागा बांधा जाता है ना, ऐसे मोली बांधी जाती है, कान के पीछे यहाँ पे टिक्का लगा के रखते हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता उस टाइम पे, उसका कुछ इतना डेवलप्ड नहीं हो रहा और वो स्टिल दूसरे वर्ल्ड से लिंगर कर रहा है इन बिटवीन, राइट। सो उस टाइम पे अगर कुछ हो जाए अनचाहा ना चाहा तो थर्ड आई फ्लक्चुएट करती है। दूसरा होता है, अगर आपको भगवान ने बोला है ना, कुछ तो है, नेचर यूनिवर्स, भगवान पे बिलीव नहीं करते, कुछ तो है, अगर उसने आपको दी है ये चीज़ कि यू आर गोइंग टू सी द थिंग्स जो है, जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम ही बहुत कम है कि आप दूसरी चीज़ें भी देख पाओगे, तो फिर वो लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं विद टाइम। जब उनका टाइम आता है, एज आती है, धीरे धीरे उनको, कईयों को तो सिर्फ फील होता है अमन, कईयों को तो दिखता भी नहीं है। उनका क्या, कुछ लोग सिर्फ ये फील कर पाते हैं कि वाइट लाइट थी, ब्लैक मास था। कुछ लोग पूरा सिलुएट देख सकते हैं कि मैन की एनर्जी है या विमेन की एनर्जी है। कुछ लोग एक्चुअल में बात कर सकते हैं। सो बहुत डिफरेंट टाइप के साइकिक्स हैं, हीलर्स हैं, मीडियम्स हैं, जो इन चीज़ों में हैं ऑलरेडी और बहुत सारा काम कर रहे हैं। वाह, अच्छा एक और चीज़ थी, शायद आपने बोला था कि इसके बारे में आप बताना चाहोगे, वो मिरर्स वाला मैं हॉरर विद हिताक्षी पे कवर करूँगी। वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। दैट्स ऑल्सो नोन एज थ्री किंग्स गेम। सो बहुत अलग चीज़ है। ओइजा बोर्ड टाइप की एक गेम है, शायद से काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। मतलब इट्स वेरी क्रीपी, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मुझे पता ही नहीं है यार, ये सारी रिचुअल्स जो बने हुए हैं, ये लोग क्यों परफॉर्म करते हैं। ये एक्चुअली गेम्स नहीं होती है, ये रिचुअल्स हैं, प्रॉपर रिचुअल है। ये जो मेडिटेशन वाला भी मैंने आपको बताया, एक रिचुअल है कनेक्ट करने का। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर डूइंग दिस, बिना नॉलेज के, बिना किसी चीज़ वो जो टीवी का। हाँ बिल्कुल। अभी जो आपने हवा वाली बात करी, कभी ऐसे फील हुआ है कि आप कहीं पे बैठे या कहीं से निकल रहे थे और एकदम से ऐसे झटका सा फील हुआ हो? हाँ, बॉडी ऐसे शेक सी करती है। हाँ मुझे हाँ काफ़ी बार हुआ है, जैसे मैं गिरने लगा और बच गया। नॉट लाइक गिरने लगा और बच गया, नॉर्मल कहीं से जा रहे हैं, गाड़ी से निकल रहे हैं और आपको एकदम से ऐसा हुआ कि बॉडी शेक करी है। हाँ हो जाता है, लेकिन कई नोटिस नहीं करते क्योंकि इतनी बार हो जाता है कई बार। सी आई एम अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नर्व शेक, कि आपको एक झटका देके कई बार आपको डीप थॉट से भी निकालता है और बॉडी खुद को रिवाइव करती है इस शेक से। ओके, दैट आई एम गुड। लेकिन इसको अगर हम स्पिरिचुअली देखें, सो बहुत कोई एक पावरफुल एनर्जी आपके आसपास से गुजरी होती है जो आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहती है। सो आपकी अपनी अंदर की जो आत्मा है वो आपको जर्क करती है कि नहीं, I'm okay, मेरी बॉडी इसके साथ ठीक है। अब अभी वीडियो देखते किसी को जर्क आया, वो तो रूम में ही देखने लग जाएगा, भाई कौन है इधर, है ना। इनकी कोई लैंग्वेज होती है डीमंस की? सारी लैंग्वेज होती है, सबसे एंशिएंट लैंग्वेज यही जानते हैं। हाँ, कोई लैंग्वेज होगी ना, वो लैंग्वेज को ट्रेस करना, फ्रिक्वेंसी को। ठीक है, वो मिरर्स वाला मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, शीशे वाला, मतलब लुकिंग मिरर की। वैसे भी एक चीज़ तो है, अपने आप को ही आप 10 मिनट शीशे में देखोगे ना, आंखें डाल के, आपको खुद को डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपके थ्रू कोई और आपको देख रहा होता है। आप ये सोचो कि अभी कितने लोग हैं इस धरती पे? बहुत सारे, बिलियंस में। और कितने सारे मर गए होंगे पिछले सालों में? बहुत। उससे पिछले सालों में? अरे ये वीडियो बन रही है, उसमें ही मरी जा रहे हैं। हर एक को तो नेक्स्ट लाइफ साइकिल नहीं ना मिल रहा। हाँ, कुछ तो नेक्स्ट जून में जा रहे हैं सिर्फ। जून समझते हैं ना कि हम
काफी सारी हाँ जूना ਹੁੰਦੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ यस हाँ है ना, समझते हो कि 84 लाख हमारी जो जून हम भुगत के आए हैं, इंसान की बॉडी में आए हैं, उसके बाद अगर आप गलत कर्म करते हो तो आप ये भूत प्रेत की जून में जाते हो। बट ये कॉन्सेप्ट भी लास्ट एक केस आया था, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों का मानना है कि 84 लाख जूना नहीं होती 84 लाख जून, क्योंकि एक पुनर्जन्म हुआ था। उस लड़की को सब कुछ पता था कि मेरा तो शादी उधर हुआ था, सारी चीज़ें, फिर ऐसे हुआ कि यार उधर से मर के ये इधर पैदा होगी, मतलब कोई जून सिस्टम बीच में नहीं है। तो ये भी एक स्टोरी है, ये भी आप बताना। चलो इसको भी मैं डिटेल कभी और करूँगी। बट अभी हम जो सेटन की बात कर रहे थे, तो व्हाट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर इज कि आप कभी भी किसी चर्च में या कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हो ना जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही दिन दिन में, ठीक तो है, वहाँ पे रात को जाकर ज़रूर देखना, नेगेटिविटी ऐसी फील होगी कि घुटन महसूस होगी। नहीं रात को हम जाएंगे नहीं वहाँ पे। ठीक है, वो शीशे वाली स्टोरी लेकिन हम सुनेंगे, में cover करेंगे। नेक्स्ट में कवर करना। और जो आज सब्सक्राइबर ने स्टोरी भेजी थी जिसके कारण मैंने 3 किंग्स वाली बात करी थी, वो भी हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का मुझे अच्छा लगा क्योंकि नॉलेज मिली। कुछ चीज़ें तो चलो पता थी, लेकिन कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली। आज जाके गूगल होगा वो गोवा का 3 किंग्स चर्च, चैपल भी कहते हैं, 3 किंग्स चैपल, 3 किंग चैपल्स। बढ़िया यार, ये मुझे अच्छा लगा। स्टोरीज भी किया करेंगे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इनके पास नॉलेज है, वो हमें एक्साइट भी करती है, हम चीज़ों को जानना भी चाहते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ऐसी वीडियोस भी चाहिए, तो और ऐसी वीडियोस लाएंगे, बीच बीच में आपकी स्टोरीज भी। और हम दोनों लेते हैं इजाज़त, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।